और ये बताएं कि कितने लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, कितने लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कितने लोगों को लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट टफ टॉपिक होता है, आपने नहीं पढ़ा है, या इससे क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं, या कितने लोगों का यहाँ पे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है ही नहीं। वानी अब अपना माइक ऑफ कर ले। मेरा नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। नॉन मैथ सर, आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मेरा नहीं है, बहुत लोगों का यहाँ पे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है ही नहीं। कोई बात नहीं। जब मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था तो आप लोगों में से बहुत का नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के आप लोग थे, बहुतों का इकोनॉमिक्स का भी बैकग्राउंड नहीं था। बट क्या आज के डेट में आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है? तो जो आपके मन में जो थोड़ा भी डर बैठा हो मैथ्स से रिलेटेड, तो उस डर को आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि जो चैप्टर जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें डर आप लोगों का चल जाएगा। सर अब इकोनॉमिक्स आती है? हाँ, एकदम मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि जिनको भी लगता है कि ये चैप्टर टफ है, मैथ्स टफ होता है, तो वो जो फियर फैक्टर जो आपके मन में बैठा हुआ उस फियर फैक्टर को अपने मन से दूर कर दें। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है। मैं किसी भी टफ चीज को बहुत आसान कर देता हूँ। तो इसलिए आप लोग के माइंड में जो भी डर है उसको, डर को खत्म करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही क्लियर है कि इंटरेस्ट जो सिंपल होता है, मतलब ये टफ तो होता ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स तो होता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो होता ही नहीं है, बहुत इजी चीज है। तो बस इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अब होता क्या है। तो आपने पहले आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज करिए आपने 1,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, सबको ही जानते हैं कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था कि बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाले आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं। तो सपोज करिए बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हो ना, कभी भी आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हो, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ईयरली बेसिस का होता है। मतलब ये 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक है, अब कभी आपसे पूछ सकते हैं कि 6 मंथ्स बाद आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 12 मंथ्स का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि 12 महीने में आपको 10% मिलता है। तो अगर कोई पूछेगा 6 मंथ बाद क्या मिलेगा, तो 12 महीने में 10% है, तो 6 मंथ बाद मतलब 5% हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया 1,000 रुपया, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है। तो 2 साल बाद, 2 ईयर्स बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 ईयर्स बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, एक ने बताया 20, एक ने बताया 200। 20% है ऑनर, या 20 रुपया है? आपने 1,000 रुपया जमा किया था, तो इंटरेस्ट आप बता रहे हैं 20%। अच्छा, परसेंट, ओके। और जिन्होंने 200 बताया उन्होंने 200 रुपया बताया है, 200 रुपीज। हाँ, ऐसे बताइए आप लोग। ठीक है, या तो 200 रुपीज या 20%। तो 20% आपको इंटरेस्ट मिला, 1 साल में आपको 10% मिला, तो 2 साल में क्या हुआ, पहले साल भी आपको 10% मिला और दूसरे साल भी आपको 10% मिला। तो दोनों साल मिला के आपको कितना मिला, 20% मिला। 20% क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। किसका इंटरेस्ट मिला? ये जो इंटरेस्ट आप बोल रहे हैं कि 20% मिला, ये किसका इंटरेस्ट मिला? तो ये उस अमाउंट का 20% मिला ना, जो कि आपने डिपॉजिट किया था। तो उसी अमाउंट को कहते हैं प्रिंसिपल। तो ये जो 1,000 रुपया आपने डिपॉजिट किया था, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, 20% आपको इंटरेस्ट मिला, किसका मिला,
तो जो पैसा आपने डिपॉजिट किया, और जो पैसा आपने डिपॉजिट किया उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो 20% ऑफ प्रिंसिपल मीन्स 20% ऑफ 1000। 20% ऑफ 1000 क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं 20% ऑफ 1000? तो देखिए अभी हम लोग परसेंटेज आपके सिलेबस में है नहीं, बट क्या करूंगा मैं, कभी एक दिन आपको ना परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा। परसेंटेज ऐसे निकालेंगे कि कोई भी परसेंटेज ना आप 2 से 3 सेकंड में बता देंगे कि इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बट अभी के लिए आप लोग को, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं 20/100 इंटू 1000। तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 20 इंटू 10 दैट इज 200। तो 200 आपका इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल आपका क्या है? 1000 रुपीज। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 200 दैट इज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? अमाउंट। मीन्स आपने 1000 रुपीज बैंक में जमा किया और 2 साल बाद बैंक आपको कितना देगा? तो 1200 रुपया देगा। हाँ, बताइए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? हमें फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इससे हमें यूज ही नहीं करना है, इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं? सबका क्लियर है? ठीक है, वंडरफुल। अब अगर मैं बोलूं कि लेट से आपने 500 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर्स के लिए, तो आपका अमाउंट क्या होगा? बताइए आपका अमाउंट क्या होगा? 500 रुपीज आपने डिपॉजिट किया, रेट क्या दे रखा है? 4%। टाइम क्या दे रखा है? 4 ईयर्स। क्या होगा? ठीक है, अब मैं इसे ब्रेक कर करके पूछता हूँ। सबसे पहले आपने आपने निकाला कैसे? बहुत लोगों का करेक्ट आ रहा है, कुछ लोगों का गलत आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीखते हैं। वो बहुत लोगों का करेक्ट आ रहा है। आपने निकाला कैसे? सबसे पहले आपने क्या किया? देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये हर साल आपको 4% मिल रहा है, तो 4 साल में आपको कितना मिलेगा? ऐसे ही निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हर साल आपको 4% मिल रहा है, तो पहला साल भी आपको 4% मिला, दूसरा साल भी आपको 4% मिला, तीसरे साल भी 4%, चौथे साल भी 4%। तो 4 साल में आपको कितना मिलेगा? तो दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज 16%। 16% क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। किसका इंटरेस्ट मिला? तो अमाउंट का। किस सॉरी प्रिंसिपल का। किस प्रिंसिपल का? तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दे रखा है 500। तो 16% ऑफ 500 दैट इज 16/100 इंटू 500। तो आपने क्या किया, इसे कट किया, ये 80 आया। तो आपका इंटरेस्ट क्या हुआ? 80 हुआ। आपका प्रिंसिपल क्या है? 500। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? 580। हाँ, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको चीजें और अच्छे से समझाता हूँ। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल में कैसे समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, आपको कुछ और दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए। तो आप उस टाइम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। क्या बोला है मैंने? प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अब लेट्स सपोज कि आपको दे रखा है अमाउंट इज इक्वल टू 580। मीन्स आपने कोई प्रिंसिपल सम बैंक में डिपॉजिट किया, जब आपको बैंक 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, बैंक आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही थी 4 साल के लिए। तो आपने जो सम डिपॉजिट किया था वो 580 रुपया हो गया। 4 साल बाद आप गए तो 580 रुपया हो गया। तो वो क्या प्रिंसिपल था, ये हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल क्या था। ठीक है,
तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए 4 साल में हर साल आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4 साल में कितना हुआ? हर साल आपको 4% इंटरेस्ट मिला तो 4 साल में कितना हुआ? जल्दी-जल्दी बताइए। हर साल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में कितना हुआ? 16%। वेरी गुड, 16%। ये तो आपका इंटरेस्ट हुआ। प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। क्या होता है? प्रिंसिपल हमेशा कभी भी प्रिंसिपल लेते हैं तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अब बताइए इस हिसाब से आपका अमाउंट क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल आपको 100% दे रखा है, इंटरेस्ट आपको 16% दे रखा है, तो आपका अमाउंट क्या होना चाहिए? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं वही तो अमाउंट होता है ना। तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? कोई बताएगा अमाउंट क्या होगा? 116%। वनी व्हाई आर यू सो फास्ट? मैंने आपसे क्या पूछा? अमाउंट पूछा है, अमाउंट 500 होगा। देखिए अभी आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो दीजिए। आंसर मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि आप इसका आंसर बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। मैं इस क्वेश्चंस में बहुत स्टेप्स पूछ रहा हूँ। अभी लर्न नहीं करेंगे ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 16%, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 100%। तो अमाउंट क्या पढ़ा है हम लोगों ने? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? 100%, इंटरेस्ट क्या है? 16%, तो अमाउंट क्या हो गया? 116%। क्या ये सबको क्लियर है कि अमाउंट 116% है? सबको क्लियर है? अमाउंट 116% है। ठीक है। अब बताइए, अब आपको पता है कि प्रिंसिपल 100% है, अमाउंट तो 116% है और इसी 116% की वैल्यू क्या दे रखी है? 580। ये देख रहे हैं? ये परसेंटेज में है और ये रियल वैल्यू है। ये परसेंटेज वैल्यू है और ये रियल वैल्यू है। तो 116% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 580। तो अगर कल को पूछता है कि इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट क्या है? 16%। तो 16% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? अगर कल को पूछता है प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल क्या है? 100%। तो 100% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? तो ये बहुत आसान होता है। ये देखिए, ये 5 टाइम्स है ना इधर से। 116 को जब 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 580 आएगा। तो सेम कुछ भी अगर आपको निकालना हो परसेंटेज में दे रखा हो और आपको रियल वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार आपको पता चल गया कि परसेंटेज से रियल वैल्यू में किस नंबर से मल्टीप्लाई करके पहुँचते हैं, तो सारे परसेंटेज वैल्यू को उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा? इधर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 500 हो जाएगा। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट भी क्या करेंगे? इधर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 500, इंटरेस्ट क्या हो गया? 80 रुपीज़। बताइए कितनों को समझ आया? नॉट क्लियर सर, कोई बात नहीं। बहुत लोगों का क्लियर हुआ, ओनर आपको समझ नहीं आया। ओके, मुझे ये बताइए यहाँ तक समझ आया? ये 116% तक समझ आया? 116% तक भी नहीं समझ आया? अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ, छोड़िए इसको छोड़िए। देखिए, आपने कोई सम बैंक में आप डिपॉजिट किए, ठीक है? मुझे चलिए आपने नहीं डिपॉजिट किया, मैंने डिपॉजिट किया। मैंने कोई सम बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है? और 5 साल के बाद मुझे अ, रुक जाइए वेट। हुँ, ये देखिए, मैंने कोई सम बैंक में डिपॉजिट किया था, ठीक है? और मुझे 4 इयर्स के बाद बैंक वालों ने क्या किया? 960 रुपीज़ दे दिया, ठीक है? तो मुझे पता है कि मुझे 4 इयर्स के बाद 960 रुपीज़ मिल गया और मुझे हर साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था? तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। अब मैं आपसे पूछूँगा कि आप बताइए कि मैंने कितना सम बैंक में डिपॉज़िट किया था कि बैंक वालों ने मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल में ₹960 दिया।
तो ये 960 रुपया क्या है, मैंने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया होगा और उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, उसी दोनों को मिला के ना ये मुझे अमाउंट मिला। तो अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने आपसे पूछा कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, कितना डिपॉजिट किया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट 4 साल बाद मुझे बैंक वालों ने 960 रुपया दे दिया और मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया था, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, आपने जो भी पैसा डिपॉजिट किया होगा उसका आपको इंटरेस्ट मिला होगा, वही इंटरेस्ट और वो प्रिंसिपल दोनों को ऐड करके अमाउंट मिला होगा। तो हर साल आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था सर, तो 2 साल में 10% मिलेगा, 4 साल में 20% मिलेगा, तो 20% आपको इंटरेस्ट मिला। और हमें पता है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो प्रिंसिपल 100% है, इंटरेस्ट आपका 20% है, तो अमाउंट क्या हो गया, 100% प्लस 20%, दैट इज 120%। बताइए अभी तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, अब देखिए अमाउंट तो हम लोगों ने निकाल लिया 120%। अब 120% की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि यही तो 960 रुपया है, 120% की वैल्यू दे रखी है, 960 रुपया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू। तो 120% इज इक्विवेलेंट टू 960, तो 100% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, ये तो आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए ये यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितने टाइम से मल्टीप्लाई होगा, 12 8 जा 96, तो ये 8 टाइम्स में इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर से भी ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो इंटू 8 करेंगे, दैट इज 800 इज योर आंसर। कल को अगर आपसे पूछता है इंटरेस्ट क्या होगा, तो डायरेक्टली आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, 20%, तो 20% क्या होगा, तो 120% की वैल्यू 960 है, मतलब 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 160। बताइए कितनों लोगों को समझ नहीं आया अब, क्या अब सबका क्लियर है? कोई है जिसे अभी भी डाउट है? अच्छा, ये मुझे पता था कि कोई ना कोई तो ये पूछेगा कि सर ये रिपीट दिस, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का। किसी भी क्वेश्चन में ना आपको एक रियल वैल्यू दिया रखा होता है और या तो परसेंटेज वैल्यू दे रखा है या वर्चुअल वैल्यू दे रखा होता है, ऐसा कुछ दे रखा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसमें क्या दे रखा था, 120% तो आपने निकाला अमाउंट, और यही अमाउंट तो आपको दे रखा था 960 रुपया। तो एक बार आपको किसी क्वेश्चन में पता चल गया कि परसेंटेज वैल्यू से रियल वैल्यू पे कैसे पहुंचते हैं, तो सारे परसेंटेज वैल्यू को रियल वैल्यू पे कन्वर्ट करने के लिए सेम ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस परसेंटेज वैल्यू से रियल वैल्यू से आपने कैसे पहुंचा, तो आपने 960 को 120 से डिवाइड कर दिया, तो ये 8 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो मतलब ये इधर से 8 गुना है ना। तो अब कोई भी परसेंटेज वैल्यू अगर इधर दे रखा होगा, आपसे पूछेगा रियल वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 8 गुना कर देंगे। अब जैसे इंटरेस्ट आपने क्या निकाला था परसेंटेज वैल्यू में, 20%, तो आपका इंटरेस्ट रियल वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंटू 8, दैट इज 160। प्रिंसिपल क्या होता है, 100%, तो रियल वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंटू 8, दैट इज 800। बताइए आया समझ? गॉट इट सर, थैंक यू, ओके, वेल डन। तो बस चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। ये फॉर्मूला की हम लोगों को जरूरत नहीं है, हटा दीजिए इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिस फॉर्मूला पे बनेंगे ही नहीं। तो शुरू से हमें ऐसा क्यों पढ़ना कि कभी इस फॉर्मूला को लगाना है कभी नहीं लगाना है।
तो हम शुरू से हटा ही दें इस फॉर्मूला, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला का कोई मतलब ही नहीं, हमें आता ही नहीं है, जस्ट कैंसिल इट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये मैं आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव इट। चलिए आप इस क्वेश्चन को बना के बताइए, देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। आया किसी का आंसर? सलमान सोहिल, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, तब आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपने क्या आंसर बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बहुत लोग 560 आंसर बता रहे हैं, 560 क्या बता रहे हैं? नहीं, मैक्सिमम लोग करेक्ट आंसर भी बता रहे हैं, बट कुछ लोग 560 बता रहे हैं। 560 क्या बता रहे हैं? 560 क्या है? ऐसा ऑप्शन मैंने डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वेल डन, अब लोगों का करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया। गुड। चलिए, कौन है? आंसर मस्ट बी 572। अरे आंसर तो इसी में से छुपा हुआ है, यही आंसर है। चलिए मैं बताता हूँ, ये वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हम लोगों ने किया है। अरे नो ऑनर, द आंसर इज नॉट 450। देखिए आप लोग क्यों गलत कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 560 इन 3 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कुछ सम, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी आपने डिपॉजिट किया, जो 3 साल में 560 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि आपने कितना डिपॉजिट किया था जो 3 साल में 560 रुपया हो गया। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। मतलब 3 साल में 560 रुपया हो गया, तो आपने कोई सम डिपॉजिट किया होगा जो कि प्रिंसिपल होगा, और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, उस दोनों को ऐड करके अमाउंट हुआ होगा। यही अमाउंट तो दे रखा है ना 560। तो ये आपका 560 दे रखा है। अब हर साल आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? एक साल में 4%, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग ही क्वेश्चन करेंगे, मैं नहीं करूंगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12%। ठीक है, तो 12% आपको इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमेशा 100%। किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा 100%, क्योंकि 100% पे ही हम लोग बात करते हैं। प्रिंसिपल आपका 100% है, इंटरेस्ट आपका 12% है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? बताइए, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? जल्दी बताइए, अमाउंट क्या होगा? 112%। वंडरफुल, 112% आपका अमाउंट हो गया। अब इसी 112% की वैल्यू तो 560 दे रखी है, तो 112% इज इक्वलेंट टू 560।
आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। अब 560 को आप 112 से डिवाइड करिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो मतलब ये इधर से 5 गुना है, तो इधर से क्या हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। बताइए इसमें क्या तकलीफ थी आप लोगों को। बहुत लोगों का करेक्ट आया है, 500 आंसर बहुत लोगों का आया है। कुछ लोग 572, कुछ लोग 560, कुछ लोग 450। कैसे, हाउ। सर देयर इज फाइंड द सम, तो सम ही तो होता है प्रिंसिपल। फाइंड द सम, वो कौन सा सम था। अच्छा, सम के लिए आपने क्या किया, वो आप ये सम का मतलब आपने एडिशन समझ लिया क्या। सम क्या होता है, सम वो पैसा होता है जो आप डिपॉजिट करते हैं। आपने सम क्या समझ लिया, एडिशन। अच्छा, 112 की प्लेस पे आपने 120% लिख दिया था। क्यों लिख दिया था, ये 4 × 3 12% होगा। तो क्या हो गया, 12% की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी, और प्रिंसिपल आपका 100% है, तो 112% हुआ ना, 120% आपने कैसे कर दिया था। बताइए कितने लोगों का क्लियर नहीं हुआ। क्या ये टफ क्वेश्चन था, क्या इसमें आपको किसी भी फॉर्मूला की जरूरत है। इजी था ना। फिर भी आप लोग गलत किए, कुछ लोग ने गलत किया। किसका नहीं क्लियर हुआ अभी तक, जल्दी बताइए। तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कोई पूछेगा तो क्या होगा, 60। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, 12%। तो 112% की वैल्यू 560 है, मतलब इधर से 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 60। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अमाउंट आपको पता है 560 रुपया, प्रिंसिपल आपको पता है 500, तो इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रिंस अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे, वही तो आपका इंटरेस्ट होगा, तो 560 माइनस 500, दैट इज 60 इज द इंटरेस्ट। इजी था बट लिटिल बिट कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। अब क्लियर हो गया ना सबका। चलिए, ओके। अब आप लोग फटाफट कुछ कुछ आंसर देते जाइए, थोड़ा सा मैं अभी इजी पूछता हूँ। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 400 रुपया, रेट आपको दे रखा है 6%, टाइम आपको दे रखा है 5 years। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, बताइए। एंड व्हाट इज अमाउंट, दोनों बताना है। आंसर आप ऐसे दीजिएगा, एस आई इक्वल्स टू दिस एंड अमाउंट इक्वल्स टू दिस, ऐसे। चलिए बताइए आप लोग। अरे वंडरफुल, वंडरफुल 520 एस। ऐसा ही ऑनर आपका, ऐसा ही गलत है, आपने ऐसे ही कैसे निकाला 180। फिर से निकाल के बताइए। बहुत लोगों का सही है, वेल डन। देखिए अभी मैं आपको एक और मस्त सा ट्रिक बताऊंगा, कितना इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो परसेंटेज वाला वैल्यू अभी मैंने बताया है ना, दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे प्रिंसिपल ही दे रखा है 400, प्रिंसिपल क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 400, है ना। हर साल आपको क्या मिल रहा है, तो
6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 5 साल में आपको कितना मिलेगा? परसेंटेज टर्म्स में बताइए, 5 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? परसेंटेज टर्म्स में 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30%। यस, 6 इंटू 5 30%। तो इंटरेस्ट आपको 30% मिल रहा है, तो 30% की वैल्यू क्या है? तो ये इधर से दिख नहीं रही आपको 4 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 30 इंटू 4 120, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 120 रुपया। अमाउंट क्या हो गया? दोनों को ऐड कर दीजिए 520। या ऐसे भी आप अमाउंट बता सकते हैं कि प्रिंसिपल आपको पता है 100%, इंटरेस्ट पता है 30%, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 130%। अब 100% की वैल्यू 400 है, तो ये इधर से 4 गुना है, तो ये भी तो 4 गुना होगा ना। तो ये कितना हो गया? 520 रुपया। बताइए कितना मज़ेदार चीज़ है, इस तरीके से करने में कितना मज़ा आता है। आप लोग को तो कॉपी पेन की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्यों उठाना कॉपी पेन? बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसका क्लियर नहीं हुआ? किसका क्लियर नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सबका हो गया क्लियर? आगे बढ़ूँ? जल्दी-जल्दी आप लोग बताते चलिए। देखिए शुरुआत में मैथ्स थोड़ा आप लोगों को टफ लगता है, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ। और मेरा मोटिव है कि इस क्लास का हर एक स्टूडेंट जो भी ये सेशन कर रहा है, सबका क्लियर होना चाहिए। एक भी स्टूडेंट का अनक्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे ये बताइए, प्रिंसिपल जो है ना ये 400 रुपया है। टाइम दे रखा है 5 इयर्स और हमें रेट नहीं पता है कि रेट क्या है, बट हमें ये पता है कि 5 साल में आपको जो इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट, वो मिला है 120 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? चलिए मैं 1 मिनट का आप लोगों को टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। नहीं बताएँगे तो फिर मैं बताऊँगा। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया कि आपने कोई पैसा डिपॉज़िट किया, ठीक है? तो वो पैसा क्या है? 400 रुपया। 5 साल के लिए आपने डिपॉज़िट किया और आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यही आपको निकालना है। और ये बताया गया है कि आपको 5 साल में 120 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 120 रुपया मिला है? ये मुझे जानना है। हुँ। ठीक है, बहुत लोग सही-सही बता रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि पिछले वाले क्वेश्चन से देख के आप लोगों ने बता दिया हो? ऐसा तो नहीं ना? चलिए, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, 5 साल में आपको क्या मिल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ईयरली होता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ईयरली, ठीक है? तो रेट यहाँ पे जो भी लिखते हैं ना वो 1 साल का होता है। तो 5 साल में आपको 120 रुपया मिला, है ना? इंटरेस्ट पूरे 5 साल में 120 रुपया इंटरेस्ट मिला ना, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? तो 120 बटा 5 दैट इज़ 24 रुपया। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर इतना फ़ास्टली आपने कैसे किया? 120/5 को सीधा 24 लिख दिया। तो देखिए पता है मैं कैसे किसी भी नंबर को 5 से कैसे डिवाइड करता हूँ? इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने 240/10 कर दिया, डायरेक्टली 24 लिख दिया, ठीक है? तो 1 साल में आपको कितना मिला? 24 रुपए। तो ये इसका 24 रुपए कितना परसेंट है? वही तो आपका रेट होता है ना। 1 साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वही तो रेट होता है। तो 24 रुपया 400 का कितना परसेंट है? तो आपको यही निकालना है कि 24 रुपया 400 का कितना परसेंट है? मीन्स 24 इज़ व्हाट परसेंट
व्हाट परसेंट ऑफ 400, मतलब 400 की वैल्यू आपको 100% दे रखी है, तो 24 रुपया कितना परसेंटेज है? अभी तक आप क्या निकालते थे? उल्टा निकालते थे। आपने 100% की वैल्यू आपको 400 दे रखी होती थी, तो आपसे 20% की वैल्यू पूछता था, तो आप इधर से निकालते थे, है ना? बट अभी आप क्या करेंगे? आप इसको हाँ, अभी क्या करेंगे? आप इसको उल्टा निकालेंगे। तो अब रियल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू पे कैसे पहुँच रहा है? तो इंटू 1/4 कर रहा है ना, या 4 से